तो पहले डेफिनेशन इसका नोट कर लो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, ए मोल इज द amount of a substance which contain as many entities में यहाँ यही सारा चीज आएगा। एंटिटीज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स या फिर इलेक्ट्रॉन, ये सारा चीज हो गया। एज मैनी एंटिटीज एज in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप। तो ये इसका डेफिनेशन है मोल का। मोल को ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो लिख लो पहले इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। लिख लिए सर। लिख लिए। अब एक बार देखो स्टेटमेंट पढ़ो। एक मोल, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है वो उतना ही एंटिटीज कंटेन करेगा, या उतना ही नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, या एंटिटीज मतलब ये कुछ भी, जो भी केमिकल स्पीसीज हम लोग काउंट कर रहे हैं या जिसका भी नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल बोल रहे हैं हम लोग, तो उतना ही एंटिटीज कंटेन करेगा जितना कि कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन का जो C12 आइसोटोप है, अगर उसका 12 ग्राम हम लोग लिए हैं, तो जितना उस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना उस कार्बन के, उतना ही एंटिटीज को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। समझ में आया? अब ऐसी जो है 1 मोल जो है सर आपका आवाज फंस रहा है। आइसोटोप में काउंट किया गया। अब आ रही है? आवाज के लिए अब आ रहा है? यस सर। हेलो, चलो ठीक है। अब देखो ये बोला गया है कि 1 मोल में उतने ही एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे जितने की कार्बन का C12 वाला आइसोटोप का, अगर हम लोग 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोल देंगे? 1 मोल बोल देंगे। समझ में आया? तो ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया गया था कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स आते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब नंबर फाइंड आउट किया गया, तो ये पता चला कि कार्बन का जो 12 ग्राम हम लोग लेते हैं C12 आइसोटोप वाले का 12 ग्राम, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स आते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने ही नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो अगर इतना नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है तो इसी नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोला गया कि इसी को हम लोग बोल देंगे 1 मोल के बराबर बोल देंगे। तो 1 मोल किसी भी चीज का अगर है तो उसका वैल्यू क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। कितना वैल्यू हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है? हेलो हेलो, यस सर आ रहा है क्या आवाज? यस सर। और इसको फाइंड आउट कौन किया था? एवोगाड्रो फाइंड आउट किया था। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नेम था, ठीक है। इसको फाइंड आउट किया था। इस नंबर को जो है उसी के नेम पे रखता है इसको। ये जो क्वांटिटी है 6.2 इंटू 10 टू द पावर 23, इस नंबर को क्या बोला गया है? एवोगाड्रोस नंबर, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और लास्ट में नीचे A सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, तो NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर हो गया। समझ में आया? हेलो, यस। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 1 मोल में, हाँ 1 मोल में कितने नंबर होंगे बताओ? 1 मोल किसी भी चीज का लें तो उसमें कितने होंगे बताओ?
तो नंबर क्या बोलोगे? 1 मोल इक्वल टू कितने? 6.022 इंटू 10 to the power 23. 10 to the power 23। ठीक है, समझ में आया? मैं यही चीज है, बहुत सारे बुक में देख कंफ्यूज, हाँ उससे कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेशन से सेम ही आएगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, 1 मोल एटम अगर बोल दिया जाए तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे बताओ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर, इस नंबर को याद ही कर लो। 1 मोल एटम बोला गया मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल बोला जाए तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, बोलो। 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ठीक है, अगर 1 मोल तुमको इलेक्ट्रॉन बोला जाए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। कोई डाउट है? हेलो? No sir, No sir. नहीं है ना? चलो, लास्ट क्लास में तुम लोग का प्रीवियस क्लासेस में ये बताए थे क्या, एएमयू और ग्राम में रिलेशन बताया गया था क्या? नहीं सर। no sir. नहीं बताया था। चलो यहाँ पे देखो, अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ये इतना नोट कर लियो ना, Yes sir. लिख लियो? चलो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम लोग कि अगर तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, बताओ तो क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या लिखोगे, बोलो? 12 AMU. 12 AMU लिखोगे? ठीक है, Yes sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. चलो, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन कितना लिखोगे? एक का यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना मैथ्स में? Yes sir. तो यूनिटरी मेथड अगर पढ़े हो तो किसी एक का तुमको वैल्यू पता है और दूसरे का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करते हैं हम लोग? उसको एक का जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना सिंपली। जैसे एक पेन का दाम 5 रुपए है, 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 कर दोगे, किए हो ना ये सब मैथ्स में? Yes sir. तो वही यूनिटरी मेथड ही यहाँ पे यूज होगा। तुमको एक एटम का मास पता है 12 AMU है, तो 1 मोल एटम का मास क्या हो जाएगा? 12 AMU इंटू 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बताओ तो? 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतना ही AMU आ जाएगा। 12 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इंटू 10 टू द पावर 23 AMU, यही आएगा, यही आएगा ना? Yes देख sir. लो। हाँ, तो अब इसको हम लोग देखो, इस नंबर को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इस नंबर को Na भी बोल सकते हैं, 12 इंटू Na, क्योंकि यही नंबर ये बताए थे ना, ये जो नंबर होता है इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Na से। हो गया? कोई डाउट? Yes sir. No sir. नहीं है डाउट? तो ये क्या हो गया? ये 12 इंटू NaMu आ गया। ये कितने एटम्स का मास है बताओ तो? कितने एटम का मास है? 6.022. कार्बन के कितने एटम का मास है ये? हाँ, 1 मोल एटम का मास है, यही है ना? कार्बन के कितने एटम्स का मास हो गया? 1 मोल एटम, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है। अब ये एक्चुअली यहाँ पे AMU के टर्म में आया है। किसके टर्म में आया है? AMU के टर्म में। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन में देखोगे तो इसी को ग्राम के टर्म में, ये जो मास है कार्बन का 1 मोल एटम का जो मास आया है, ग्राम के टर्म में कितना है? 12 ग्राम है।
देख लो, ये लिखा गया ना डेफिनेशन में कि 1 मोल में उतने ही एटम्स होते हैं जितने एटम्स कार्बन के 12 ग्राम में होंगे। ठीक है, ये बोला गया ना डेफिनेशन में। Yes, sir. तो कार्बन का जो ये 12 ग्राम है, ये कितने मोल एटम्स का मास है? 1 मोल एटम का ही मास है। हेलो, Yes, sir. आवाज आ Yes, रही sir. है? ये जो 12 ग्राम है, ये कितने मोल एटम का One more. मास है? एक ही मोल का है ना, 1 मोल का मास है। 1 मोल का मास है। और यहाँ जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं, ये भी 1 मोल का मास है, 12 इंटू NaMu। तो दोनों तो 1 मोल का ही मास है, फर्क क्या है? वो ग्राम में दिया हुआ है और ये किस में है? AMU में है। ठीक है, तो हम दोनों को रिलेट कर देते हैं। तो दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो एक्चुअली हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, ग्राम और AMU के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हमको पता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो होता है ग्राम में होता है 12 ग्राम, और AMU में हम लोग निकाले हैं कितना है? 12 इंटू NaMu। ये दोनों बराबर होगा? दोनों Yes, तो sir. सेम ही है ना, दोनों 1 मोल का ही मास है। तो ये MU के टर्म में, ये ग्राम के टर्म में, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा। इक्वेट कर दिए दोनों को। अब इक्वेट करने से देखो कुछ रिलेशन निकलेगा क्या ग्राम और AMU में? 12 इंटू 12, ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया। हो गया? Yes, sir. हेलो, तो यहाँ पे क्या रिलेशन Yes, आ sir. गया? 1 ग्राम इज इक्वल टू NaMu। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Na को अगर इधर भेज दिए तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये लिख सकते हैं, देख लो। हेलो, Yes, sir. चलो इसमें कोई डाउट किसी को? देख लो 1 AMU, Na को इस साइड भेज दिए तो 1/Na ग्राम हो गया। तो 1 AMU और ग्राम में क्या रिलेशन आ गया? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। गॉट इट? बोलो हाँ या नहीं। हाँ, sir. Yes, sir. नोट करते जाना साथ में ही। चलो, ये Yes, एक्चुअली हम sir. लोग रिलेशन के लिए निकाले हैं, ग्राम और MU में रिलेशन निकालने के लिए। लिख लिए? Yes, sir. हेलो, चलो अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर Na का वैल्यू हम लोग पुट करें यहाँ पे, Na का वैल्यू कितना होता है बताओ? ये 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे 1/6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो यह जो वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे ना, इसको कैलकुलेशन करोगे तो यह आंसर 1.6724 ग्राम ये आ जाएगा। कैलकुलेटिव पार्ट अगर हम लोग देखें, कैलकुलेट वैल्यू अगर पुट करके देखेंगे तो ये रिलेशन ये बताए भी थे शायद लास्ट क्लास में। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। देख लो कॉपी में, नहीं तो चेक कर लो एक बार और इसको नोट करो। हो गया क्या? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लिए सब लोग? Yes, sir. तो बताओ 1 AMU और ग्राम में रिलेशन क्या आ गया? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम आ गया ना। Yes, sir. और अगर वैल्यू पुट करके हम लोग रखेंगे तो वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा आंसर? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 हो गया। अब इसी को अगर केजी में पूछा गया तो केजी में कितना आ जाएगा बताओ? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना। तो और पावर में और 3 जीरो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
30। गॉट इट? Yes, sir. कहीं भी डाउट हो रहा होगा तो पूछते जाना। ये हम लोग रिलेशन निकाले हैं, रिलेशन से बिटवीन एमयू एंड ग्राम। नोट कर लोगे तो बोलना। कर लिया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. चलो, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? No, sir. चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक चीज हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी चीज का अगर हम सर लोग 1 मोल बोले, 1 मोल अगर, हाँ बोलो। सर सर किसी और कलर का पेन यूज करिए ना, इससे क्लियरिटी हाँ नहीं बोलो। हो रहा। सर किसी और कलर का पेन यूज करिए, लाइटर कलर का, व्हाइट या फिर अच्छा कोई और। ठीक है, तो बोलना चाहिए ना, नहीं दिख रहा है तो। अब ठीक है, व्हाइट से करते हैं। ठीक है, नोट हो गया ना सबका? Yes, sir. चलो अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल लें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मोल ऑफ, तो बताओ तो कितना आता है इसमें? कितना चीज आएगा, मतलब कितने नंबर आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, Yes, 1 मोल अगर किसी भी चीज का लेंगे हम लोग तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको रिवर्स सोचो कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज ले लें तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जाए किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? small नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से। तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते सर आवाज आपका हैं, फंस रहा है। गिवन से आया, सर आवाज नहीं आ गिवन रहा। नंबर ऑफ एंटिटीज या सब्सटेंस। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? आप अब ठीक आ है रही है बोलिए। क्या? बीच बीच में फंस जा रहा है। बीच बीच में फंस जा रहा है। चलो ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ। बोलो, अब ठीक है? हेलो, Yes, sir. अब आ रहा है क्लियर? Yes, हम्म, sir. चलो ठीक है। अब देखो, किसी भी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स बोला जाए, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस सब्सटेंस का गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस जितना दिया हुआ है या जितना गिवन होगा तुमको, उसको अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर रहे हैं? एवोगाड्रोस नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल जाएगा क्या, या Na से? बोलो। Yes, sir. ये यस सर। ये यूनिटरी मेथड बेसिक अप्लाई करना है। जैसे मान लो तुमको बोला गया कि जैसे एक पेन का दाम 5 रुपीज है, तो 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 कर देंगे हम लोग तो 50 हो गया। ये तो सिंपल हो गया, क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Clear. चलो तो अब यहाँ पे अब उल्टा सोचो कि जैसे तुमसे पूछा जाए कि एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि 100 रुपए में तुम कितने पेन्स खरीद सकते हो, तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ तो? सर 100 डिवाइडेड बाय 100 से 5 डिवाइड कर कर। रही है। हाँ, 100 डिवाइडेड बाय 5 तो 20 आ जाएगा। तो वैसा ही सोचना है कि तुमको पता है कि 1 मोल में इतने सब्सटेंस होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो रिवर्स सोचो कि अगर किसी भी सब्सटेंस का
हमको 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज दिया हुआ है, तो उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो जितना उस सब्सटेंस का नंबर दिया हुआ होगा उसको हम लोग अगर एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर यही है 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। Yes, sir. चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा ना। तो वही कर रहा है कि यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दो, गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर एंटिटीज डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? n का वैल्यू मिल जाएगा। और n क्या है बताओ? n क्या है? Number of mole. Number of mole. मोल। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड, तुम लोग क्वेश्चन करो। जैसे तुमसे पूछा गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पहला है 18.066 into 10⁻24 atoms of sodium Na। दूसरा 24.088 10⁻22 molecules of H2SO4। तीसरा 6.022 into 10⁻24 molecules of water। करो तो इन तीनों में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तुमको, n का वैल्यू। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो। Yes, sir. तो कैलकुलेट करो, तीनों में तुमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। सर पहले का 30 मोल्स। सर तीनों पहले का का 30, हाँ निकल गया, तीनों का निकल गया। हाँ ठीक है, 1 मिनट टाइम है, कर लो सब लोग। 0.4। हाँ पहले का आंसर क्या आ गया बताओ? फर्स्ट का 30 मोल्स। n का वैल्यू 30। कैसे निकाले हम लोग? ये गिवन नंबर ऑफ जितना एटम्स दिया हुआ है 18.066 इंटू 10⁻24 और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। ये देख लो कितने टाइम्स कटेगा। ये तो इससे 30। डिवाइड होगा तो 10 पे पावर 1 बच जाएगा यहाँ पे, मतलब 10 ही बच गया। और ये कितने टाइम्स कट गया? 3 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा? 30। तो फर्स्ट का आंसर हो गया n का वैल्यू 30। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सर 0.4। चलो देख लेते हैं। सेकंड का यहाँ पे कर रहे हैं 24.088 इंटू 10⁻22 और नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो 4 टाइम्स कट गया, बट ये अब क्या होगा? पावर नीचे ज्यादा है ना, तो नीचे 10⁻1 बच जाएगा, मतलब 4/10 हो गया। तो 4/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.4। तो सेकंड का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.4। थर्ड का बताओ। 10। हाँ तो क्या ये निकाले? ये दिया हुआ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻24 बाय एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो 1 टाइम कटेगा और ये फिर 10 पे पावर 1, तो 10 आ गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? No, sir. बेसिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, सब में वही करना है। ठीक है। हेलो। Yes, sir. चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये करो। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? देख लो।
डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? चलो ठीक है। No, sir. अब No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन 24.088 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4। चलो बस लिख लिए क्वेश्चन? हेलो, Yes, sir. चलो इसको ट्राई करो तो जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया ना? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस समझते हो ना? हेलो, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता है ना? Yes, sir. यहाँ पे तुमको निकालना है कि H2SO4 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे H2SO4 कौन कौन से एटम से मिलके बना हुआ है बताओ? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन। हाँ, तो इन तीनों का हमको बताना है कि इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। उतने अगर मॉलिक्यूल हम लोग H2SO4 का लिए हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम सारे के कितने होंगे। करो एक बार कैलकुलेट खुद से, फिर डिस्कस। सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या क्या आया बताओ? हाइड्रोजन का कितना सर आया? हाइड्रोजन का 8 टाइम्स Na। 8 8 टाइम्स Na। अच्छा 8 टाइम्स Na। और सल्फर का? सर 4 टाइम्स Na। 4 टाइम्स Na। और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का यस सर। ऑक्सीजन का कितना आया? 16 टाइम्स Na। 16 टाइम्स Na। ठीक है, Na का वैल्यू भी पुट करके बताओ ना। Na का वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट करो। ओके सर। Na का वैल्यू पुट कर दो 6.02, वो सॉल्व करके फाइनली बताओ। सबसे बना गया? एक बार देख लो, दूसरे से नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो H2SO4 का मॉलिक्यूल गिवन है हमको, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2SO4 का। तो H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, कितने एटम से मिलके बना हुआ है ये? हाइड्रोजन का इसमें 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम्स है। ठीक है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स या N का वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता ही है कि जितना गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या पार्टिकल्स जितना दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर से। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसका 24.088 into 10 to the power 23 और डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 into 10 to the power 23। कितने टाइम्स में कटेगा बताओ? 4. कितने टाइम्स में कट जाएगा? 4। 4। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमको H2SO4 का कितना? ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल रहे हैं किसका? H2SO4 का है। नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 4 है तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 बताओ तो कितना आ जाएगा? हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे अगर तो उसमें कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 6.022 into 10 to the power 23 उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। Yes, sir. तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं, तो 4 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा? 4 into 6.022 into 10 to the power, वही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना तुमको।
वही चीज है ना। Yes, sir. तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, तुमको निकालने का भी जरूरत नहीं है। इतना ही मॉलिक्यूल्स आ गया, वो देखो दोनों से सेम ही आ जाएगा ना तुम्हारा। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हम लोग बात किए 4 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गया, तो 4 को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब इतने मॉलिक्यूल में तुमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन का एटम कितना होगा, तो हम देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब H। अब देखो अगर H2SO4 का यूनिटरी मेथड है, बस सिंपली यूनिटरी मेथड है। H2SO4 का अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेंगे 1, ध्यान से सुना, H2SO4 का अगर 1 मॉलिक्यूल लिए तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं बताओ तो? 2 है। एक में 2 है, तो अगर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? इंटू 2 कर देंगे बस। हाँ हेलो, Yes, sir. इंटू क्या कर देंगे हम लोग? 2. 2 कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 4Na. हाँ 2 इंटू 4Na, या Na का टर्म में, या फिर डायरेक्टली इसी से मल्टीप्लाई कर दो। 24 पॉइंट एग्जैक्टली वैल्यू पुट करोगे तो उतना आ जाएगा। 2 इंटू, चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू क्या आ जाएगा? चलो यहाँ देखो, Na के टर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है। Na के टर्म में कैसे देखेंगे, चलो यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना आ गया? H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया? 4 आया, 4. ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स 4 आया, तो H2SO4 के टर्म में देखते हैं कि इसका ये 4 मोल्स जो आया ये H2SO4 का आया है। उसमें हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन का कितना मोल्स होगा हाइड्रोजन के एटम का? तो 4 इंटू 2 कितना मोल्स हो जाएगा? 8 मोल्स हो जाएगा। हाँ तो 8 मोल्स हो गया, तो 8 मोल्स में हाइड्रोजन का एटम कितना हो जाएगा? 8 इंटू Na हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल में कितना एटम होता है? Na एटम होगा। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लेंगे तो उसमें एटम्स कितना होगा? Na. Na। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स आए हैं बताओ? 4 इंटू 2 कितना मोल्स? 8 मोल्स। 8 Na. तो 8 Na आ जाएगा। Na का वैल्यू पुट करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितना आ जाएगा? 48 0.176 into 10 to the power 23. 48.176 10 टू द पावर 23, इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। क्लियर? Yes, sir. चलो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना है? पहले Na के टर्म में बताओ। तो अगर 4 मोल्स लेंगे तो सल्फर का 4 इंटू 1 4 ही मोल्स होगा। 4 इंटू 1 4 ही होगा ना। तो Yes, इसका क्या आ जाएगा? 1 मोल में Na एटम होगा, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा? 4 इंटू Na। 4 इंटू Na आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना आ गया? 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया किसका? सल्फर का। sulfur. चलो अब उसी तरह ऑक्सीजन का करना है हमको। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताना कितना होगा। तो पहले Na के टर्म में बताओ कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल में 4 मोल्स 16 होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। सर यहाँ से 16 टाइम्स Na. हाँ H2SO4 अगर लें तो 1 मोल अगर H2SO4 का लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो जाएंगे एटम के? 4 हो जाएंगे। 1 इंटू 4 तो 4 मोल्स हो जाएगा। 1 में बात कर रहे हैं अभी हम लोग कि अगर H2SO4 का 1 मोल लें तो उसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स हो जाएंगे, सल्फर के 1 मोल होंगे और ऑक्सीजन के 4 मोल्स होंगे। और यहाँ पे H2SO4 का हम लोग मोल कितना लिए हैं? 4 मोल लिए हैं, तो सारा कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 Na। ये कितना Na हो गया? 16 Na हो गया। 16 Na. क्लियर है सबको? तो 16 Na का वैल्यू पुट कर दो, 16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना आ जाएगा? 96.352 into 10 to the power 23.
96.352 10 to the power 23, यही हो गया। यही 3 एटम्स यहाँ पे है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। और तो कोई एटम नहीं है ना? और कोई एटम है क्या इसमें H2SO4 में? No, sir. चलो, तो कोई डाउट है इसमें? देख लो एक बार अच्छे से, किसी को भी कोई डाउट तो पूछ लो। नोट कर लिए हो? Yes, sir. तो आज हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मास के टर्म में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का भी एक ही फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं ना? कौन सा फॉर्मूला सीखे हैं नंबर ऑफ मोल्स का? बताओ। Number of moles equals to given number of entities गिवन by नंबर Avogadro ऑफ number. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल या गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगाड्रो नंबर। यही एक हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे मास के टर्म में। ठीक है, आज पार्टिकल्स के टर्म में रहा। तो देख लो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? कोई डाउट? तो एक होमवर्क दे दे रहा है इसी से रिलेटेड। ठीक है, कैलकुलेट, लिख लेना इसको। दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. हाँ लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन 48.176 to 10 to the power 22 molecules of ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? Sir, C6H12O6. 612 हाँ, C6H12O6। O6. चलो, तो ये सॉल्व करके रखना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये होमवर्क है। सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तुम लोग इसको ट्राई करके रखना। सर आप बोले थे वो भी दे देंगे इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए अलजेब्राइक मेथड से। इक्वेशन बैलेंस करने का, रुको एक मिनट, एक क्वेश्चन वो भी दे देता है। इसको पहले नोट कर लो, फिर दे देते हैं वो। कर लिए। सब लोग लिख लिया हो ना? हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है। एक अलजेब्राइक मेथड वाला दे दे रहा है, बैलेंसिंग करना है, बैलेंस बाय अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन है Al2CO3 होल थ्राइस प्लस H3PO4 और इधर है AlPO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, Yes, sir. ये दोनों होमवर्क। नोट कर लिए? Yes, sir. चलो चलो, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर को। ठीक है, हो गया है ना? एंड कर दे मीटिंग। Yes, sir. सर हमको एक और डाउट था हाँ बोलो। सर कि ये जो 6.022 into 10 power 23 को एवोगेड्रो नंबर क्यों बोला जाता है?
क्योंकि एवोगाड्रो साइंटिस्ट है ना, वही पहले पता किया था इस नंबर के बारे में। सर लेकिन जब हम इसका पढ़े थे इसके बारे में, तो उसमें दिया हुआ था कि एवोगेड्रो जो बताया था उसको पहले जो साइंटिस्ट था वो लोग सब लोग एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसका कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन फिर जब एवोगेड्रो मर गया था उसके 4 साल बाद अदर केमिस्ट जो था स्टेनिज़ालो कैनिज़ारो, वो एवोगेड्रो का लॉ का अटेंशन लाया था और उसको करेक्ट प्रूफ कराया था। ये- तो इसके हिसाब से तो करेक्ट प्रूफ एक्चुअली देखो वो क्या हुआ था कि ये नंबर जो प्रेडिक्टेड था 6.022, वो बताया ना कि 12 ग्राम जब लिया गया था C12 का, ठीक है, तो उसमें हाँ। कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे कार्बन के, वो एटम्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एवोगाड्रो ही किया था, ठीक है ना, वो पहले से निकाल चुका था वो नंबर। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट अलग अलग अपना थ्योरी दिए, जब बाद में साइंटिस्ट अलग तरीके से जब निकाला गया, तो उसमें देखा कि वो नंबर उतना ही आ रहा है जितना कि एवोगाड्रो बताया था, वो 6.022 into 10⁻23। इसलिए उसके ऑनर में वो नंबर को एवोगाड्रोस नंबर बोला गया। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो ये कर लेना क्वेश्चन तुम लोग, ये दोनों होमवर्क है, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना No, उसके क्लास में? चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको भेज देते हैं PDF, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।